जय जगन्नाथ पिलाने मु रंजन पुणी थे तुम स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को सब पिलाने ए भिडटी रमर जो द्वितीय अध्याय रही इतिहास बही दशम श्रेणी स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन ठीक अच्छे तार तृतीय पाठ तो यही तृतीय पाठ आम पढ़ा कौन ना आम पढ़ा 1936 मसीहा पर्यंत ओडिया आंदोलन कौन होता आ स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश केमिति गठन है आम जाचे प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ आम कौन कौन पढ़ले ना स्वतंत्र उत्कल प्रदेश या स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन होगापाई विभिन्न प्रकार माने चेष्टा प्रचेष्टा जारी रही ठीक अच्छे आम देखिले प्रथम पर्यायर आंदोलन गुड़ाक छोटिया छोटिया आंदोलन गुड़ाक जो शिक्षार प्रसार घटिला ठीक अच्छे भाषापाई गोड़ टेकिले समस्ते ये सब जिन गुड़ाक देखिले सेकेंड पर्यायर देखिले मधुसूदन दासकर जो उत्कल सम्मिलनी जो गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला ए उत्कल प्रदेश तैयारी करिबारे ता मध्ये आमे आलोचना कले वर्तमान तृतीय पाठ रे आमे 1936 मसिया पर्यंत 1936 रे हमर उत्कल प्रदेश तैयारी होबो बा ओडिशा प्रदेश तैयारी होबो ठीक अछि सेही पर्यंत जहाँ सब आंदोलन गुडा कहितला ताकू आज आमे कवर करिबा जोडा कि तमरो ओडिशा प्रदेश गठन पई मुख्य भूमिका ग्रहण करथिला आ ओडिशा प्रदेश केमिति तैयारी हला ता पुरु आमे जिबा पूरा फाइनल आमे डिस्कस करिबा ठीक अछि तो देखिबा बहुत मजा लागिबो तो समस्ते लास्ट जाए वीडियो को देखिबो आ जदि वीडियो पसंद आसे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जेतिक मात्रा रे पारिबो करि देबो पिला माने ठीक अछि आ किछि भी तुम मानकर मन कर डाउट आछि किछि भी जिंस कहिबार अछि कमेंट बॉक्स रे जणाई पारिबो ठीक अछि चलो आरंभ करिबा हमें तृतीय पाठ 1936 मसिया पर्यंत ओडिशा आंदोलन कोन सब हेतिला आलोचना करिबा ठीक अछि तो पले आमे देखले 19 शताब्दी रे ओडिशाटा कोन थिला ना छिन्न भिन्न अवस्था रे थिला अर्थात ओडिशार प्रत्येक पार्ट सब अलग अलग जगार थिला ठीक अच्छे किए मांद्राज रे शासित होउथिला किए इरेज शासित करथिला को मानकु हमर कोन गडजात शासन रे थिले तो एई सब अंचल गुडाक हमर सब कोन थिला छिन्न भिन्न अवस्था रे थिला कटक पुरी और बालेश्वर जदि आमे कहिबा कटक पुरी और बालेश्वर ए सब को इरेज माने प्रत्यक्ष शासन करथिले माने इरेज मानकर शासनाधीन थिला प्रत्यक्ष भाव रे किंतु ओडिशार गडजात राज्य गुडिक परोक्ष शासनाधीन थिले ठीक अच्छे एगुड़ाक इरेज माने शासनाधीन थिले बट परोक्ष भाव में शासन एक्चुअल रे राजा माने करुथिले बट इरेज माने तार भार ग्रहण करथिले किंतु कटक पुरी और बालेश्वर रे केवल इरेज माने ही शासन करथिले प्रत्यक्ष और परोक्ष कोन जानिछ तमे ठीक अच्छे गंजाम अंचलटा 1759 मसिया रे इरेज माने अधिकार करी माड्रास प्रेसिडेंसी रे मिसई देथिले गंजाम को ठीक अच्छे 1849 मसिया रे संबलपुर राजस्वत्व लोप नीति द्वारा इरेज मान द्वारा अधिकृत हो केंद्रीय प्रदेश सहित जाकि मिसीगला सब गोटे गोटे जिनस ओडिशार सब जो अंग प्रत्यंग सब कौन हो अलग अलग हो 1759 गंजाम को अधिकार करदेला इरेज माड्रास रे मिसईदेला 1849 संबलपुर को अधिकार करी राजस्वत्व लोप नीति गोटे आणला इरेज सरकार जो राजा मान को उठाई दिगला राजस्वत्व लोप पाइला और सी केंद्रीय प्रदेश में मिसईदेला तापर ओडिया भाषाभाषी अंचल मेदिनीपुर बंग प्रेसिडेंसी सहित मिसीथिला सिंहभूमिटा बिहार छोटनागपुर अधीनस्थ होइथिला 19 शताब्दी द्वितीयार्धरे ये जो खंड विखंडित ओडिशा थिला याकू एकाठी करिया पई हमर विभिन्न प्रकार उद्यम देखिया पई मिलिला विभिन्न प्रकार चेष्टा प्रचेष्टा हां आमे या पूर्व मध्ये जो दीटा ये पढ़ी के आसिले जे कौन कौन सब करा हैथिला विभिन्न प्रकार प्रयास हमर देखिया पई मिलिला उत्कल सम्मेलनी गठन हला भाषा आंदोलन हला ठीक अच्छे ये सब गुड़ाक आमको देखा मिलूँ 19 शताब्दी द्वितीयार्धरे 19 शताब्दी आरंभ बेलू पूरा खंड विखंडित होता जमी आम देखिले जे सब अलग अलग जगह ओडिशार प्रत्येक जगह गुड़ाक सब थिला और शासनाधीन होता क्लीयर होची पिला माने बुझा पड़ुची चलो तो बर्तमान आम भाषा आंदोलन देखा जो आमर ओडिशा प्रदेश तैयारी हबो ये ओडिशा प्रदेशर गोटे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिला भाषा आंदोलन जदि ओडिया भाषा न थांता ताले ओडिशा प्रदेश भी न थांता ठीक तो ओडिया भाषा आंदोलन ओडिया जातीयतार जननी कहले मध्य अत्युक्ति हेब नाही ओडिया मानक मनरे जो एकत्रीकरणर भावना आसिला जो जातीयतार भावना आसिला जाति प्रेम आसिला हाँ मातृप्रेम आसिला सेटा कोठु आसिला पिला माने ना एई ओडिया भाषा आंदोलन रो आसिला ओडिया भाषा को बंचेबार जो आंदोलन होइतिला सेटा ही ओडिया मानक मनरे गोटे जातीयता सृष्टि कला आ एकाठी हेबा पई प्रेरणा जोगैतिला ठीक अछि कोन थिला कारण तार कारण कोन थिला ना ओडिशावासी तांकर जातीय आंदोलन ओडिया भाषार सुरक्षा पई आरंभ करथिले ठीक अछि ओडिया भाषा को सुरक्षा देबा पई प्रथमे आंदोलनटा स्टार्ट हैला प्रथमे
एकत्रीकरण आरंभ होई नथिला प्रथमे थिला ओडिया भाषा को केमिति बंचा जीवो सेई प्रयास रे हमर भाषा आंदोलन ता स्टार्ट हेतिला। तो 1849 मसिया रे कटक रो तत्कालीन कलेक्टर थिले बंगला भाषा को सरकारी भाषा रो मान्यता प्रदान करथिले। ठीक अछि 1849 मसिया रे 1803 रे कोन हला ना 1803 रे इंग्रेज माने ओडिसा को अधिकार कले। तो ओडिसा जते बेले अधिकार कले इंग्रेज माने अधिकार करिया परे बंगलाटा सेते बेले इंग्रेज मानकर मुख्य माने शासन जगह थिला। सेइठु कोन हबे ना सब ऑफिसर माने आसीबे जेहेतु सेइठु ऑफिसर माने आसिले तो से माने कोन करिवे ना बंगला भाषा को प्रचार करिवे। तो सेथि पई कलेक्टर कोन कले ना से माने आउरी कोन कहले ना हम ओडिया भाषा रे हम काम करिवनी जो ऑफिसर माने आसिले से माने कहले ओडिया भाषा रे हम काम करिवनी हमरा बंगला भाषा को ऑफिशियल करा जाऊ। तो कोन हला ना कलेक्टर जेते बेले जे थिले हमरा ओडिसा रो कलेक्टर जे थिले सेते बेले ठीक अछि तत्कालीन कलेक्टर कटक रो से कहले नाइ हो ठीक अछि जदि से माने करिया को चाहना ताले बंगला कर दियो हला बंगला भाषा से सरकारी भाषा रो मान्यता देले। जेते बेले सरकारी भाषा रो मान्यता देले सेते बेले बंगर जने विशिष्ट ऐतिहासिक थिले राजेंद्र लाल मित्र एवं आउ अन्य माने मध्य कोन कले ना ओडिया भाषा को गोटे स्वतंत्र भाषा मान्यता देवा पई से माने अराजी हेले बा स्वतंत्र भाषा नुहे बोली से मत पोषण कर देथिले। के मन रखिबो नाटा ऐतिहासिक राजेंद्र लाल मित्र से बंगर ऐतिहासिक थिले। से कहले ओडिया भाषा गोटे स्वतंत्र भाषा नुह। क्लियर बुझा पड़ुची ठीक अछि किंतु सेते बेले विख्यात भाषाविद थिले किए ना जॉन बीम्स ओडिसा रा गवर्नर गोल्ड सबरी एवं बंगर प्रसिद्ध लेखक वासुदेव बंदोपाध्याय यही प्रकार मत को ग्रहण करिनथिले। से माने ए मतटा को ग्रहण कलेनि कार राजेंद्र लाल मित्रंकर जो मत थिला जे ओडिया गोटे स्वतंत्र भाषा नुह एटा को से माने मानलेनि के मानलेनि ना जॉन बीम्स जे थिले विख्यात भाषाविद थिले सेते बेले ओडिसा रा गवर्नर थिले गोल्ड सबरी आ बंगर प्रसिद्ध लेखक सेते बेले थिले वासुदेव बंदोपाध्याय से एही जो मतटा को ग्रहण कले नाही जे ओडिसा गोटे स्वतंत्र भाषा नुहे बोली। क्लियर हबो पिला माने बुझा पड़ुची धीरे धीरे आरंभ हबो भाषा आंदोलन धीरे धीरे आरंभ हबो तापरे हम ओडिसा रे मुंड टेकिबो भाषा आंदोलन ओडिसा रा विभिन्न अंचल ओडिया भाषा प्रति अनुरक्त विद्वान माने एही मत को खंडन करथिले से माने मध्य खंडन कले जे ओडिया गोटे भाषा ओडिया गोटे स्वतंत्र भाषा आ ताकू बजाय रखिया पई तार स्थिति को जाहिर करिया पई उत्कल सभा गठन हला मधुसूदन दास उत्कल सभा गठन कले हां सेही संगठन माध्यम रे ता छडा विभिन्न खबर कागज मध्ये हला प्रिंटिंग प्रेस जेतबेला आसिला उत्कल दीपिका संवाद वाहिका उत्कल दर्पण ए सब गुडा को ओडिसा रे प्रकाशित हला जोठी ओडिया भाषा रा महत्व संपर्क रे प्रतिपादन करा गला आ ए सब प्रकाशन माध्यम रे जो सुप्त ओडिया जाति थिला सेमानक मन रे गोटे कोन हला ना नूतन जागरण सृष्टि हला अर्थात ओडिया जाति माने कोन हेतिला सुप्त ओडिया जाति हमें कहबा अर्थ कोन ना पूरा न्यूनतर रे थिला ठीक अछि ओडिया को अग्रणी करिया पई चेष्टित नथिला। तो ए जो नूतन भाव रे जो संवाद पत्र प्रतिष्ठा हला कि उत्कल सभा हला एथिरे कोन करा गला ना ओडिया को आगो को नबा पई नूतन जागरण मान सृष्टि करा गला आ सेथिरे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति कविवर राधानाथ राय ओडिया भाषा विरोधी मंतव्य को तीव्र विरोध करथिले सेमानकर लेखा माध्यम रे सेमानकर काव्य कविता माध्यम रे ओडिया भाषार जो कोन उत्कृष्टता को सेमाने कोन करथिले ना प्रमाण करथिले। आज भी सेमानकर सेही कविता सेही काव्य आमे पढ़ी देले हम मन रे गोटे ओडिया प्रति गोटे कोन गोटे भावना जागृत हो जाए नहीं कि क्लियर होची ना बुझा पड़ची। तो कारण गुडा को देखो कौन कौन सब होउची हमर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन होबा पूर्वरु ओडिया को मार देबा पई चेष्टा करा हैतिला ते से ओडिशा को बंचेया पई से ओडिया को बंचेया पई ओडिया भाषा को बंचेया पई भाषा आंदोलन हैला भाषा आंदोलन रे को माने सब जोग देइथिले ना उत्कल सभा विभिन्न प्रकार पत्र पत्रिका जेमिति कि उत्कल दीपिका संवाद वाहिका उत्कल दर्पण विशिष्ट कवि माने फकीर मोहन सेनापति कवि राधानाथ राय हला कि मधुसूदन दास जे कि उत्कल सभा गठन करथिले तांकर मध्य भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला। ता छडा आउरी कोन थिला ना गंजाम अंचल रे गंजाम उत्कल हितवाहिनी सभा गोटे हेतिला गोटे संगठन स्थापन करा हेतिला जोठी ओडिया भाषा आंदोलन को से अंचल रे बलवत्त करैतिला सेही उत्कल हितवादिनी सभाटा हला एटा कोडी हेतिला गंजाम उत्कल हितवादिनी सभा गंजाम अंचल रे करा हेतिला
जो संगठन कौन करथिला ना ओडिया भाषा आंदोलन को तीव्रतर करैथिला बा बलवत्तर करैथिला बोली कहि परिबा गंजाम अंचल रे। एही संगठन माध्यम रे गंजाम अंचल को मद्रास प्रेसिडेंसी अधीन ओडिशा सहित मिश्रण पर दाबी उपस्थापन कराइथिला। जेतेबेले इंग्रेज सरकार आसिले गंजाम अंचल को नेकी कोन कले ना नेकी मद्रास रे मिसै देले। ठीक अछि, गंजाम को नेकी मद्रास रे मिसै देले। मद्रास रे तो तेलुगु भाषा आसी, तो ये जो गंजाम अंचल रे हमर कोन बहुत गुडा ओडिया भाषाभाषी लोक भी थिले, तो से माने कोन कले राजी हेलेनी, कहले नाई हमको मद्रास रे मिसिबार नै, हमको ओडिशा रे रहिबार अछि। ठीक अछि, तेणु मद्रास प्रेसिडेंसी अधीन बाहर करी ओडिशा सहित मिसेया पई दाबी कले को माने ना गंजाम अंचल लोक माने। 1888 मसीह नोट डाउन करो, जो तुम डेट आसो से नोट डाउन कर पे। बंगर लेफ्टिनेंट गवर्नर थिले सार एससी बेली। ओके, किए थिले? सार एससी बेली थिले बंगर लेफ्टिनेंट गवर्नर। केबे थिले? 1888 मसीह सी ओडिशा को भ्रमण करने आसते, माने ओडिशा को बुलिया आसिले। कटक ठारे उत्कल सभा पक्षर एक स्मारक पत्र दि जाए केंद्रीय प्रदेश मांद्राज एवं बंगरे मिसिथिबा ओडिया भाषाभाषी अंचल को अलगा करने दाबी उपस्थापन कराइथिला। ठीक अच्छे, 1888 मसीह जो बंगर लेफ्टिनेंट गवर्नर आसवे ओडिशा को बुलिया को आसवे सार एससी बेली, तांको गोटे स्मारक पत्र दि जाव और सेठी दाबी उपस्थापन करा जिवो जे आज्ञा ओडिशार जो जो जगह गुड़ाक बा ओडिशार जगह नुह तो ओडिया भाषाभाषी लोक माने बा ओडिया भाषाभाषी जो अंचल गुड़ाक कौन है ना सॉरी बंगला सहित मिसी जाइए, मांद्रास सहित मिसी, केंद्रीय प्रदेश मांद्राज आ बंगरे मिसिथिबा सबु ओडिया भाषाभाषी अंचल को सही जगार अलगा कर दियंतु आ आमर गोटे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश आम तैयारी करूँ से आणिकी मिक्स करातु बोली से दाबीटा दिखाई कौटी ना उत्कल सभा तरफ दिखाई सार एससी बेली को। क्लीयर हम पे केबे दिखाई 1888 मसीह। बारंबार कहीं कहूँ ना तुम शुणिला माने टिके मन रही या तुम जाके पढ़ीदेव, तापर तुम टेस्ट पेपर बिट क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी प्रैक्टिस करदेव, इजिली मन रही किसी व्यस्त हबार ना। क्लीयर हो बुझा पड़ा जीवा आगु को। तो ये जो दाबी देले ये दाबीटा को सार एससी बेली कौन मानिले सी प्रत्याख्यान करदे जहाँकि ओडिया मानक व्यतीत करथिला। एससी बेली कहले नाई नाई सी इनकी हबनी चलबनी आम अलग करूँ ना। तो ओडिया माने कौन हेले व्यतीत हेले निहाती भाव में दुख पहुँचो एत बड़ गोटे चेष्टा जोटा कि अकामी हो गला। ठीक अच्छे, तो देखा कौन छाड़देवे ओडिया माने से आगू को जीवा। 1895 जनवरी 15 केंद्रीय प्रदेश मुख्य कमिशनर सार एंड्रू फ्रेजर संबलपुर कोर्ट कचेरी मानक ओडिया भाषा उच्छेद कर हिंदी भाषा प्रचलन करते। ये आउ गोटे धक्का पहुँचला ओडिया मानक प्रति जे 1895 जनवरी 15 तारीख में कौन है ना सार एंड्रू फ्रेजर संबलपुर कोर्ट कचेरी ओडिया भाषा को उच्छेद कर हिंदी भाषा प्रचलन करते है। संबलपुर में ओडिया भाषा चलता कोर्ट कचेरी किंतु ये कहले नाई नाई ओडिया भाषा बंद कर, बर्तमान हिंदी भाषा रे सब आमर चलो। ठीक अच्छे, सेतेबेले आमर जड़े विशिष्ट कौन कहवा संपादक जे थिले नीलमणि विद्यारत्न। ठीक अच्छे, नीलमणि विद्यारत्न तांको संपादन रे प्रकाशित संबलपुर हैतैषिणी सेतेबेले तांको संपादन रे प्रकाशित होतिला कौन ना संबलपुर हैतैषिणी पत्रिका रे एहाकु तीव्र समालोचना करथिले। ठीक अच्छे, एथिपाई स्वभाव कवि गंगाधर मेहर नीलमणि को साधुवाद जनाइथिले हला। नीलमणि विद्यारत्न को से भूरी भूरी प्रशंसा करथिले किए स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। ठीक अच्छे, तांकर एई प्रचेष्टा पाई संबलपुर हैतैषिणी जो पत्रिका रे समालोचना करथिले जे ये जो कोर्ट रे संबलपुर कोर्ट रे ओडिया भाषा को छाड़ी के हिंदी भाषार प्रचलन को। ठीक अच्छे, ता सहित आ कौन है ना संबलपुर अंचल रे धरणीधर मिश्र, मदन मोहन मिश्र, ब्रजमोहन पट्टनायक, बलभद्र सुपकार एमाने सब सचेतन नागरिक माने ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन नेतृत्व नहीं। जो भाषा आंदोलन होता संबलपुर रे तार नेतृत्व नहीं कौ माने ना धरणीधर मिश्र नहीं, मदन मोहन मिश्र, ब्रजमोहन पट्टनायक आ बलभद्र सुपकार ये माने कौन करथिले यार नेतृत्व नहीं। कौटी नहीं ना संबलपुर रे, मन रखियो पिला माने। ठीक अच्छे, बिट क्वेश्चन आसीज एगुड़ाक। तापर आगक बढ़ी कथा 1901 मसीहा अगस्ट मसरे सिमला ठारे लॉर्ड कर्जन को संबलपुर नेतृस्थानीय व्यक्ति माने यही मर्मरे स्मारक पत्र प्रदान करथिले। अर्थात ये जो भाषा आंदोलन पाई भाषा को उज्जीवित रखिया हाँ ओडिया भाषाभाषी अंचल मान एकाठी करने 1901 मसीह
1901 मसीहा अगस्ट मसरे सिमला रे लॉर्ड कर्जन को संबलपुर जो नेतृस्थानीय लोक मैंने थिले जाइकी से माने स्मारक पत्र देइथिले जो कौन होता जो कोर्ट रे हिंदी भाषा प्रचलन करागला ताकू चेंज करके पुणी थे ओडिया करने से गोटे स्मारक पत्र देले क्या लॉर्ड कर्जन को देले है क्या देले लॉर्ड कर्जन को देते ठीक अच्छे पे लॉर्ड कर्जन को संबलपुर सॉरी सिमला ठारे जाइए गोटे स्मारक पत्र देते केबे देते 1901 मसीहा अगस्ट मसरे क्लीयर है ये दाबी गुड़ी को विचार करने को लॉर्ड कर्जन प्रतिश्रुति देले लॉर्ड कर्जन कहले हो ठीक अच्छे तुम दौच जदि ताले मु निहाती भाव में विचार करी आउ पदक्षेप स्वरूप से कौन कले ना आंड्रू फ्रेजर को गोटे पत्र प्रदान करते गोटे चिठी लिखी आंड्रू फ्रेजर को यही मामला रे ठीक अच्छे जीवा आगु को तापर कौन है देखा मधुसूदन दास सिमला ठारे भारतर बडलाट लॉर्ड कर्जन को साक्षात करी परिचय विहीन ओडिया जातिर समस्या को अत्यंत मार्मिक भाव में उपस्थापित करथिले मधुसूदन दास जाइथिले कोठी की गले ना सिमला गले सिमला रे काहाकू भेटिले से ना बडलाट लॉर्ड कर्जन को भेटिले लॉर्ड कर्जन जानिथिबो ठीक अछि तो बंग विभाजन रे जे मुख्य थिले लॉर्ड कर्जन तो तांकू भेटिले भेटला परे ये जो ओडिया जाति वर्तमान परिचय विहीन हो जाइछि ओडियार ओडिशार प्रत्येकटी अंग अलग अलग जगार अच्छी तो ताकू कौन एकाठी करने समस्या को अत्यंत मार्मिक भाव में उपस्थापित करथिले बहुत सुंदर भाव में उपस्थापना करथिले तांको आगरे दाबी जणाइथिले मधुबाबू लॉर्ड कर्जन को ओडिशा आसिया पाई मध्य अनुरोध करथिले ठीक है ये भी मन रखिबो से कहले थरे आगे आसंतु ओडिशा को टिके बुलिके जांतु ओडिशा को टिके देखिके जांतु ओडिशार कौन सब समस्या अछि आपण जानि परिबे ठीक अछि तो लॉर्ड कर्जन ओडिशा गस्त करी स्थानीय कला स्थापत्य रे पूरा मुग्ध होई ओडिया भाषाभाषी अंचल मानकर एकत्रीकरण आवश्यकता को हृदबोध करथिले तो मधुबाबूंकर जेतेबेले कौन अनुरोध रहिला जे लॉर्ड कर्जन को कहले आगे आपण टिके ओडिशा आसंतु ओडिशा बुलिके देखंतु आपण अनुध्यान करिवे जे ओडिशार प्रकृतर मिश्रण आवश्यकता रहिछि कि नाही ठीक अछि तो लॉर्ड कर्जन मध्ये तांकर अनुरोध रक्षा कले आ से ओडिशा गस्तरे आसिले ओडिशा बुलिया पय आसिले जेतेबेले से ओडिशा को आसिले ओडिशार जो स्थापत्य थिला जो कला थिला सेगुड़ा को देखिकी से पूरा खुशी हो गले मुग्ध हो गले बुझे अछि तो खुशी होकरी से कौन हृदबोध कले नाई प्रकृत में ओडिशार एकत्रीकरण आवश्यकता रही ओडिया भाषाभाषी अंचल मानकर एकत्रीकरण आवश्यकता रही बोली सी एठू माने मनोनिवेश कले बा हृदबोध करथिले ता फलस्वरूप कौन है ना 1903 जानुआरी 1 रु है 1903 जानुआरी 1 तारीख रु संबलपुर कोर्ट कचेरी मानकर ओडिया भाषा पुणी थे आउे प्रचलित होता है 1903 मसीहा जानुआरी 1 तारीख रु जो ओडिया भाषा को उच्छेद कराई बर्तमान से ओडिया भाषा पुणी थे आउे संबलपुर कोर्ट कचेरी से प्रचलित है आईटा थिला ओडिया आंदोलन प्रथम विजय ठीक अच्छे मन रखिबो एटा क्वेश्चन रे आसीबो 1903 जानुआरी 1 तारीख रे पुणी थे संबलपुर कोर्ट रे ओडिया भाषा प्रचलित है एटा प्रथम विजय थिला ओडिया आंदोलन बोली आमे कहबा अत्युक्ति हेब नै तापर कथा आगु को बढ़ी कौन है ना 1903 डिसेम्बर 3 को जीवा 1903 डिसेम्बर 3 तारीख रे भारत सरकार घरोई सचिव थिले हेनरी रिसेल है रिसेल सर्कुलर आसो एठू हाँ हेनरी रिसेल कौन करते ना कि सी कौन प्रस्ताव देते से आम रिसेल सर्कुलर बोली कहू है सी किसी प्रस्ताव देले जहाँ आम रिसेल सर्कुलर कहवा सेटा को सी प्रकाश करते केंद्रीय प्रदेश सरकार यही सर्कुलर को मानी आ द्वारा 1905 जुलाई 19 तारीख रु केंद्रीय प्रदेश रु संबलपुर सहित पाटना कलाहांडी सोनपुर बामंडा रेढ़ाखोल आ छोटनागपुर रु गांगपुर बणई आसी ओडिशा डिविजन सहित मिसीथिला ठीक अच्छे आईटा थिला ओडिशा प्रदेशर गठन दिगरे प्रथम सफलता बोली मध्य आमे याकू कहि परिबा ठीक अच्छे पिला माने कौन है ना रिसेल सर्कुलर जो आसला रिसेल सर्कुलर रे हेनरी रिसेल प्रस्ताव देले जे ओडिशा जो भाषाभाषी अंचल गुड़िक अच्छी ताकू केंद्रीय प्रदेश रु अलग कर दिया जाऊ आउ ओडिशा डिविजन सहित ताकू मिसाई दिया जाऊ ठीक अच्छे से ही 1905 जुलाई 19 तारीख रे केंद्रीय प्रदेश रु आमर संबलपुर आसिला पाटना आसिला कलाहांडी सोनपुर बामंडा रेढ़ाखोल छोटनागपुर गांगपुर है छोटनागपुर रु गांगपुर आसिला बणई आसिला ये मैंने आसिक कौन है ना ओडिशा डिविजन रे मिसी थिले आईटा को आम ओडिशा प्रदेश गठन दिगर प्रथम सफलता बोली मध्य आमे धरि नहीं पारिबा क्लियर है पिला माने तापर कथा आगु बढ़ी 1904 मसीहा जानुआरी 5 तारीख आसिला 1904 मसीहा जानुआरी 5 तारीख रे लॉर्ड कर्जन कौन कले ना मांद्राज गवर्नर को
ओडिशा सहित दक्षिण रे थिबा ओडिया भाषाभाषी अंचल को मिसेया पय एक पत्र लिखिथिले। लॉर्ड कर्जन कौन करथिले ना मांद्राज रो जो गवर्नर थिले तांकू गोटे चिट्ठी लिखिले जे ओडिशा सहित काहाकू मिसाओ ना दक्षिण रे जो ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़ाक रही ताकू आनिकी तमे कौन करा ना ओडिशा सहित मिसई दियो। किंतु मांद्राज गवर्नर लॉर्ड आम्फिल सेतेबेले थिले। मन रख मांद्राज रो गवर्नर के थिले लॉर्ड आम्फिल। से भिन्न मत देइथिले। से कहले नाई नाई एमिति हेई परिबो नाई। तांका मतरे कोन थिला 1904 जून 20 तारिख रे मांद्राज रो मुख्य शासन सचिव एम हामरिक भारत सरकार को लिखिथिले जे मांद्राज प्रेसिडेंसी रो विभिन्न जाति मानकर अवस्थान जगु केवल ओडिया भाषाभाषी अंचल मिश्रण एक भौगोलिक परिसर रे बास करथिबा विभिन्न भाषाभाषी जनगोष्ठी मध्य गभीर समस्या मान सृष्टि करिवो। तेणु गंजाम अंचल पूर्व परि मांद्राज अधीन रे रहिथिला। कौन है देख जितेबाला आमर लॉर्ड कर्जन लिखिले जनवरी 3 तारिख रे मांद्राज गवर्नर को लिखिले है कि जे आज्ञा कौन कर ना तुम जो दक्षिण में जी सब ओडिया भाषाभाषी अंचल अच्छी आनिकी ओडिशा रे मिसई दियो। मांद्राज गवर्नर मानिलेनी। मांद्राज गवर्नर थे कि लॉर्ड आम्फिल थे। सी कहले नाई नाई सेमती हो पारनी। तो सहीटा को सपोर्ट करने जाकि 1904 जून 20 तारिख रे मांद्राज रे मुख्य शासन सचिव थे एम हामरिक मन रखिबो किए थिले पिला माने ना एम हामरिक थिले। सी कहले जे भारत सरकार को लिखिले जे जदि आमर मांद्राज प्रेसिडेंस कथा जदि आमे कहबा मांद्राज प्रेसिडेंस रे विभिन्न जाति माने अछंती विभिन्न भाषाभाषी लोक भी अछंती। खाली जदि आमे ओडिशा भाषाभाषी लोकन को नेकी मिसई दबा ताले नियाती भाव रे कोन हबो जन असंतोष देखा जिवो आउ विभिन्न प्रकार असुविधा समस्या सृष्टि हबो। तेणु एमिति हेई परिबनी। तेणु गंजामटा कोन हला ना पूर्व भलिया आउथरे मांद्राज अधीन रे ही रहला। गंजाम एबे जाई आसीनी। क्लियर होछि। जिबा आगु देखिबा आउथरे गंजाम केमिति आसिला। पूर्णांग ओडिशार स्वप्न को साकार करिया पई उत्कल सम्मेलनी तार आंदोलनात्मक कार्यक्रम को जारी रखिथिला। उत्कल सम्मेलनी सेतेबेल को हे गलानी हला सृष्टि हे गलानी। मधुसूदन दास तार नेतृत्व नै छंती। मधुबाबू 1907 रे इंग्लैंड यात्रा कले आ स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करिया निमंते भारत शासन सहित संपुक्त कर्मकर्ता को प्रवर्ताइथिले। ठीक अछि। उत्कल सम्मेलनी तार प्रचेष्टा जारी रखिथिला ओडिशा प्रदेश गठन करिया दिगरे। मधुबाबू यार नेतृत्व नैथिले। मधुबाबू कौन कले ना 1907 मसीह इंग्लैंड को गले। एठी आउ किछ हबनी कथावार्ता है कि आमे डायरेक्टली जिबा जो लोक माने हमर भारत शासन सहित संपुक्त अछंती सेमानक सहित टिके कथावार्ता हला। के कहले ना मधुबाबू कहले। ठीक अछि। तो सी गले 1907 रे कुआडे गले ना इंग्लैंड को गले। आ इंग्लैंड रे जाइकरी जो माने भारत शासन सहित संपुक्त जो कर्मकर्ता माने तांको सहित मिसिले मिसिकी ओडिशा गठन माने गोटे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करिया पई से प्रस्ताव रखिथिले बा सेमानकु प्रवर्ताइथिले बोली आमे कहि परिबा। ठीक अछि। बिहार ओडिशा प्रादेशिक लेजिस्लेटिव काउंसिल सभ्य भाबे मधुबाबू ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन पई दाबी मध्ये उपस्थापन करथिले। सेतेबेले बिहार ओडिशा जो प्रादेशिक लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला तार सभ्य थिले के मधुबाबू। से सेठी मध्ये कोन कले दाबी उपस्थापना कले। 1911 मसिया जनवरी मासरे गंजाम रो ओडिया समाज रो प्रतिनिधि दल मांद्राज सरकार को भेटी ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िक हस्तांतर करने को दाबी कले। बालेश्वर रे मध्य उत्कल सम्मेलनी माध्यम स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पर आंदोलन आरंभ होता है। तो गंजाम ओडिशा गंजाम रो जो ओडिया समाज रो प्रतिनिधि माने थिले से माने मांद्राज सरकार को भेटिले आउ ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िक ओडिशा को हस्तांतर कर दियो बोली दाबी करथिले। बालेश्वर रे मध्य उत्कल सम्मेलन तरफ आंदोलन जारी रहितिला। तो यही सब आंदोलन गुड़ाक आमर जारी रहिला भाषा आंदोलन हिसाब रे जोटा कि गोटे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने दिगरे गोटे मूल दुआ पकईला बोली आमे कहि परिबा। क्लियर हला। तापर आमे जिबा विभिन्न प्रकार जिनस गुड़िक घटिछि। तापर पिला माने बिहार ओडिशा प्रदेश गठन होइछि। आ परवर्ती ओडिया आंदोलन गुड़िक आमे देखिबा। चलो 1911 रे लॉर्ड हैडिंग आसिले हला। के आसिले लॉर्ड हैडिंग आसिले जे कि पूर्वांचल राज्य गुड़िकर सीमा परिवर्तन पई घोषणा कले हला। 1911 रे लॉर्ड हार्डिंग आछंती। लॉर्ड कर्जन को पर लॉर्ड हार्डिंग आसिले। सी कहले कोन ना पूर्वांचल राज्य गुड़िकर सीमा परिवर्तन पई से घोषणा करदेले। जो पूर्वांचल राज्य गुड़िक अछंती सेमानकर सीमा परिवर्तन करा जाय। 1911 डिसेंबर 27 रे इंग्रेज सरकार बंग प्रेसिडेंसी को भाग भाग करदेला हला। बंग प्रेसिडेंसी को केते गुडी भाग रे डिवाइड करदेला ये इंग्रेज सरकार हला कि तापरे 1912 अगस्त 1 तारिख रे गठित हला बिहार ओडिशा नामक गोटे स्वतंत्र राज्य। ठीक अछि। कोन हला स्वतंत्र गोटे
राज्य बा नूतन प्रदेश गोटे सृष्टि होती बिहार ओडिशा खाली ओडिशा करागलानी बिहार ओडिशा प्रदेश गोटे सृष्टि है 1912 अगस्त 1 तारिख में मन रख 1912 अगस्त 1 तारिख में बिहार ओडिशा नामक गोटे स्वतंत्र प्रदेश सृष्टि होती क्लियर होची किंतु ए जो स्वतंत्र प्रदेश सृष्टि करागला ओडिया माने कौन चाहूले ना ओडिशा गोटे स्वतंत्र प्रदेश हो किंतु एमाने कौन कले इंग्रेज माने जे बिहार ओडिशा को मिसेकरी गोटे स्वतंत्र प्रदेश करदेले जोड़ा को ओडिया माने बिल्कुल भी ग्रहण कलेनी आउ ओडिया विच्छिन्नांचल एकत्रीकरण करी स्वतंत्र ओडिशा प्रथम आंदोलन तीव्रतर आहरी भी बढ़ीगला आहरी तीव्रतर है आहरी जोरदार धरला ठीक अच्छे तापर कौन है आगू को जाकि 1912 एप्रिल 6 और 7 तारिख है 1912 केबे ना 1912 एप्रिल 6 और 7 तारिख में ब्रह्मपुर रे अनुष्ठित उत्कल सम्मेलन अष्टम अधिवेशन रे बिहार ओडिशा प्रदेश गठन को मधुबाबू विरोध कले है 1912 एप्रिल 6 और 7 रे ब्रह्मपुर रे गोटे उत्कल सम्मेलन होता या पूर्व आम पढ़ी पूर्व चैप्टर रे पढ़ी है उत्कल सम्मेलन जो होता सेटा अष्टम अधिवेशन थिला उत्कल सम्मेलन मधुबाबू तीव्र निंदा करथिले कौन ना ये जो बिहार ओडिशा प्रदेश गठन को तीव्र भाव में निंदा कले और विरोध करथिले से कहले कौन ना ब्रिटिश शासन अधीन रे एपरी कौन सी जाति नहीं जो माने प्रति ओडिशार लोक मान ठारू अधिक अन्याय निर्दय व्यवहार प्रदर्शन कराई जदिओ से माने निर्दोष है मधुबाबू कौन दाबी उपस्थापना कले कौन पाई से विरोध कले कहले जे ब्रिटिश शासन अधीन रे एमिति को प्रदेश नहीं एमिति को जाति नहीं जो मानक प्रति ओडिशार लोक मान ठारू अधिक अन्याय कराई बा अधिक निर्दय व्यवहार कराई तेणु ओडिशा मान अधिक अन्याय सही अधिक निर्दयतार सामना करिसेंती जदिओ से कौन प्रकार दोष करना से निर्दोष थाई से सब सह्या बाध्य होती इंग्लैंड संसदर केतेक सभ्य मधुसूदन दास का जो उक्ति को समर्थन करते दृढ़ समर्थन जनाई है इंग्रेज मान किसी सभ्य कौन कले मधुसूदन दास को समर्थन कले उत्कल सम्मेलन 10म अधिवेशन 1914 डिसेम्बर 26-27 पारलाखेमुंडी महाराज कृष्णचंद्र गजपति द्वारा आयोजित होता और जयपुर राजा विक्रमदेव वर्मा कही यार अध्यक्ष थे जयपुर राजा विक्रमदेव वर्मा सी से कौन कहले सी कहले अच्छा केबे होता कह 1914 डिसेम्बर 26-27 पारलाखेमुंडी महाराज कृष्णचंद्र गजपति द्वारा आयोजित होता कोटा ना उत्कल सम्मेलन 10म अधिवेशन क्लियर है एथिरे अध्यक्षता किए करथिले ना जयपुर राजा विक्रमदेव वर्मा अध्यक्षता करथिले एगुड़ा को नोट डाउन कर है जो पढ़ाऊँ प्रत्येक पॉइंट को गोटे गोटे लाइन रे लेख वन लाइनर कर मन रहा मन रही पढ़ी चलवा माने एटा गोटे ये टाइप रो अच्छी बुझल ना एथिरे किसी टॉपिक वाइज ना जमी आम फास्ट चैप्टर गुड़ाक आम देखुले सेठी कौन अच्छी ना गोटे आंदोलन से भारत छाड़ आंदोलन बोले गोटे टॉपिक से टॉपिक टाक आम इजिली मन रखी पारे है यहाँ टे लंबा अच्छी तो या तुमको नोट करिया पड़ो नोट डाउन कर सिंगल लाइन कर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे कर इजिली बुझीज ठीक अच्छे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे ही आम जाऊे राइट तो विक्रमदेव वर्मा से कौन कहले गोटे इंपोर्टाट माने ऐतिहासिक गोटे कथा कही सी कहले जदि मोर छिन्न मस्तक रांची रे रखा जाए मोर दुई गोड़ को मांद्राजर चिकित्सालय रखा जाए मो शरीर गंडी को बंगोपसागर रे फिंगी दिया जाए तेबे कौन मु बंची बोली कह जाई परिबो ठीक से भाया आम उत्कल जननी विक्षिप्त अवस्था पड़ी रही तेणु उत्कल जननी विक्षिप्तांश गुड़िकर एकत्रीकरण निहाती भाव में दरकार अच्छे एक किए कही ना एक कही विक्रमदेव वर्मा कही सी कहले कौन जदि मोर छिन्न मस्तक को रांची रे रखा जाए रांची रे रखीदेव झारखंड रांची रे रखीदेव मोर दी गोड़ को लेकिन मांद्राज रे फंगाड़ीदेव चिकित्सालय रखीदेव मो शरीर गंडी को बंगोपसागर तुम फंगाड़ीदेव तेबे कौन मु बंची बोली कहवा नाई तेणु उत्कल जननी ये जो विक्षिप्त अवस्था पड़ी उत्कल जननी जो भग्न अवस्था अच्छी तार गोटे एकत्रीकरण आवश्यकता अच्छी तेणु यही विक्षिप्तांचल गुड़ी को एकत्रीकरण दरकार बोली सी दाबी उपस्थापन करथिले लॉर्ड कर्जन कौन होता ना बिहार ओडिशा नूतन प्रदेश गठन संपर्क में इंग्रेज सरकार निष्पत्ति को विरोध करथिले लॉर्ड कर्जन विरोध कले जे यहाँ ठीक नुह बोली किए कहले लॉर्ड कर्जन कहले प्रत्येक दिगरु राजनीतिक समर्थन ओडिया जातीयतावाद को अधिक उत्साहित करथिला आ बिहार ओडिशा व्यवस्थापक सभारे ओडिया सभ्य मानक योगदान स्वतंत्र ओडिशा गठन प्रक्रिया को अधिक त्वरान्वित करथिला ठीक अच्छे क्लियर होची
एठी गोटे जानिबा जिनस होछि पिला माने 1912 फेब्रुआरी 1 तारिख रे इंग्लैंड लॉर्ड सभा रे भारतर पूर्वतन बडलाट लॉर्ड कर्जन बिहार ओडिशा प्रदेश गठन को समालोचना करी कहितिले जे कौन कहितिले जे यह एक गुरुतर त्रुटि जार चिरस्थायी होई परिबो नाही। ओडिया माने जदि एक आंदोलन प्रिय जाति होइथान्ते जहाँ सेमाने नुहंती सेमाने अल्प समय रे तांका प्रतिवाद जणाइथान्ते। से कहले कौन ओडिया माने होचंदी बहुत शांत स्वभावर आंदोलन प्रिय जाति नुह सेमाने नुहंती तेणु सेमाने आंदोलन कलेनी नहले तो सेमाने प्रतिवाद करि दैथान्ते बोली कहले कहले एटा गोटे भूल जिंस जोटा कि चिरस्थायी केबे भी हेई परिबो नाही प्रकृत रे हेई परिला नाही। क्लियर हला बुझा पड़छि पिला माने एगुडा को नोट डाउन करिया पड़िबो हला टिके पढिया पड़िबो टिके परिश्रम करिया पड़िबो ए अध्यायटा द्वितीय अध्यायटा टिके परिश्रमर अध्यायटा प्रथम अध्यायर 6 जाक पठ बहुत इजी तमे आराम से मन रखि परिबो गोटे गोटे टॉपिक को नेकी मन रखि परिबो किंतु एई जो तीनटा चैप्टर होछि म जानि छ तमानो कष्ट होतिबो होछि ना नै को मन रहउछि कि इजीली मन रहबन काहे बहुत गुडा डेट आछि एथे बहुत गुडा डेट आछि सेटा ही इंपोर्टेंट सेगुडा को क्रोनोलॉजिकली लेखिबो इजीली मन रहइबो। क्लियर होछि चला आगु जिबा मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड खसड़ा कथा टिके देखिबा। हाँ मॉन्टेगु आसिले हाँ बडला हमर सेतबेले बडलाट थिले चेम्सफोर्ड थिले मॉन्टेगु आसिले शासन सचिव हाँ तांको एतारे गोटे मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड खसड़ा आसिला हम पढिचे गुरुवार प्रथम अध्याय तो 1917 मसिया रे भारत सचिव ईएस मॉन्टेगु भारतर स्वायत्त शासन विकास निमंते बडलाट लॉर्ड चेम्सफोर्ड सहित आलोचना करिया पई भारत आस्तिले। ठीक अछि किया आस्तिले ना ईएस मॉन्टेगु आस्तिले भारतर स्वायत्त शासन विकास निमंते आलोचना करिया पई का सहित ना बडलाट लॉर्ड चेम्सफोर्ड सहित 1917 डिसेंबर 11 रे 1917 डिसेंबर 11 रे उत्कल सम्मेलन तरफ मधुबाबू नेतृत्व में 7 जन सभ्य विशिष्ट गोटे कमिटी कलिकता ठारे मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड को ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िकर मिश्रण संपर्क में गोटे दाबी पत्र देते गोटे दाबी पत्र लेखिकी 1917 डिसेंबर 11 रे उत्कल सम्मेलन तरफ मधुबाबू जाइथिले तांका सहित 7 जन सभ्य जाइथिले बा सदस्य जाइथिले जाकि कलिकता ठारे मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड को भेटिकी तांको गोटे दाबी पत्र देले जे ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िकर मिश्रण आवश्यकता अछि आज्ञा कर दियंतु हला एटा दाबी पत्र देइछंती किंतु 1918 रे जो आसिला मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड खसड़ा आसिला सेथिरे ओडिशार विच्छिन्नांचल एकत्रीकरण निमंते कौनसी प्रकार शासन योजना नथिला बा निर्दिष्ट शासन योजना बा से विचारे मेंशन ही करा नथिला। 1918 रे जो मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड खसड़ा आसिला सेथिरे टोटाली ओडिशार एकत्रीकरण पई कौनसी प्रकार जिनस मेंशन कराई नथिला आ सेही खसड़ा को नेकी 1979 भारत शासन आईन आसिला तो 1979 भारत शासन आईन रे मध्य ओडिया मानक पई कौनसी सुविधा रखा जाय नथिला एहा ओडिया मानक मध्य रे कोन हला दुख सृष्टि करिवो नेकी जेते चेष्टा परे मध्य विफल हो गले। ठीक अछि तापर कथा आगु बढ़िवो सिन्हा आसीबे सच्चिदानंद सिन्हा हाँ जे कि प्रथम सभापति थिले हमरो कोडारा कहलो जेतेबेले हमरो कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हबो संविधान तयारी हबो हाँ टेम्पोरारी थिले दि दिन पई थिले बट प्रथम थिले। ठीक अछि तो 1919 रे सिन्हा प्रस्ताव पढ़िबा हमें सिन्हा कौन प्रस्ताव देले ना 1919 रे उत्कल सम्मेलन रो पूरी अधिवेशन रे 1919 रे पूरी ठारे उत्कल सम्मेलन रो जो अधिवेशन हला सेथिरे बिहार प्रतिनिधि थिले सच्चिदानंद सिन्हा बिहार रो प्रतिनिधि थिले के सच्चिदानंद सिन्हा एवं कनिकार राजा राजेंद्र भंजदेव केन्द्र रे सम्राट का विधायक परिषद रे ओडिशा प्रदेश गठन दाबी उपस्थापना करने निमंते अनुरोध कराइला सेथिरे जो सच्चिदानंद सिन्हा थिले आउ कनिका राजा थिले राजेंद्र भंजदेव तांको कोन अनुरोध करागला जे आज्ञा तमे केन्द्र रे जाइकी सम्राट का विधायक परिषद रे ओडिशा प्रदेश दाबी पाई टिके गठन ओडिशा प्रदेश गठन पाई टिके दाबीटा करंतु हलागे टिके सूचित करांतु बोले तांको अनुरोध करागला काहाको सच्चिदानंद सिन्हा को आ कनिका राजा राजेंद्र भंजदेव को अनुरोध कराइथिला। ठीक अछि माने केमिति होचौ हमको दरकार थिला गोटे ओडिशा प्रदेश 1920 फेब्रुआरी 20 रे परिषद रे सिन्हा प्रस्ताव देइथिले जे बंग मांद्राज और केंद्रीय प्रदेश रे थिबा ओडिया भाषाभाषी अंचल गुडी बिहार ओडिशा प्रदेश रो ओडिशा डिवीजन रे मिसाई दिया जाऊ। ठीक अछि बिहार ओडिशा प्रदेश जो अछि तार ओडिशा डिवीजन अछि बिहार डिवीजन अछि। ठीक अछि तो सिन्हा कौन प्रस्ताव देले से जो केंद्र जो कौन हला परिषद होउची सेठी जाइकी सम्राट का परिषद रे विधायक परिषद रे से प्रस्ताव रखिले 1920 फेब्रुआरी 20 रे
जे बंग मांद्राज और केंद्रीय प्रदेश रे जेतिकी सब ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िक अच्छी ताकू सेठू काढ़ी नहीं ओडिशा प्रदेश में मिसाई दि जाऊ बोली से कहले बा ओडिशा डिवीजन रे मिसाई दि जाऊ बोली कहले। आ एथिपाई योजना प्रस्तुत करने निमंते सरकारी और बेसरकारी सदस्य मानकर गोटे मिलित कमिटी नियुक्ति करा जिबा आवश्यक बोली से सेठी उपस्थापना करथिले प्रस्ताव रखिथिले। देखिबा मानिचेंदी कि नहीं। राजेंद्र नारायण भंजदेव यही प्रस्ताव को दृढ़ भाव में समर्थन करथिले और सिन्हांक प्रस्ताव उपरे भारत सरकार संपुक्त प्रादेशिक सरकार मत चाहिए। ठीक अच्छे कहला ना राजेंद्र नारायण भंजदेव सपोर्ट कले क्या सच्चिदानंद सिन्हा को और सिन्हा जो प्रस्तावटा देले सेटा को भारत सरकार शुणिला पर सी कौन कला ना से जो संपुक्त प्रदेश मान रही जो 3टा प्रदेश कथा कहला बंग मांद्राज और केंद्रीय प्रदेश से मतामत कौन रही सेटा लोड़िला किए भारत सरकार जे तुम मान काढ़ा हम तो तुम मैंने मतामत दियो तुम राजी अच्छ कि नहीं। किंतु बंग मांद्राज और केंद्रीय प्रदेश सरकार यही प्रस्ताव में बिल्कुल भी राजी है नथिले नाई आमर अलग हबार नाई आमे छाड़बार नाई। ठीक अच्छे बिहार ओडिशा सरकार ओडिशा को एक उपप्रदेश पाहिया देवाई प्रस्ताव देते यह विफलता ओडिशा आंदोलन को आहरी तीव्रतर करथिला। ठीक अच्छे बिहार ओडिशा को जो ओडिशा सरकार कौन कले ना ओडिशा को गोटे उपप्रदेश बिहार ओडिशा सरकार उपप्रदेश पाहिया देवाई प्रस्ताव देते सेटा मध्य हेलानी तेणु ये जो विफलता है ये जो कथाटा शुणिलेनी ना ओडिशा प्रदेश स्वतंत्र भाव में गठित हलानी आंदोलन आउ टिके बढ़िया को आरंभ कला तीव्रतर है। ठीक अच्छे तापर आसबे विश्वनाथ करंकर मध्य बहुत बड़ भूमिका रही ओडिशा प्रदेश को एकाठी करवा ये। ठीक अच्छे तो 1921 मसीह बिहार ओडिशा विधान परिषद सभ्य थिले विश्वनाथ कर मांद्राज विधान परिषद सभ्य शशिभूषण रथ समस्त ओडिया भाषाभाषी अंचल को एक शासन अधीनस्थ करने प्रस्ताव आगत करथिले। ठीक अच्छे प्रस्ताव ग्रहण कले किए ना विश्वनाथ कर थिले जे कि बिहार ओडिशा विधान परिषद सभ्य थिले विश्वनाथ कर मांद्राज विधान परिषद सभ्य थिले शशिभूषण रथ है एमाने कौन कले ना ओडिया भाषाभाषी अंचल को एक शासन अधीनस्थ करने प्रस्ताव आगत करथिले। विश्वनाथ करंक प्रस्ताव संपृक्त परिषद में गृहीत होता किंतु शशिभूषण प्रस्ताव को मांद्राज गवर्नर आग्रही करथिले। ठीक अच्छे विश्वनाथ कर जो प्रस्ताव देते बिहार ओडिशा विधान परिषद में सेटा गृहीत होगला ताकू मानिने समस्ते किंतु शशिभूषण रथ जो प्रस्ताव देते मांद्राज गवर्नर सेटा को शुणिलेनी आग्रह करदे। तापर परवर्ती समय केंद्रीय विधायक परिषद में पंडित नीलकंठ दास और भुवनानंद दास ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िक ओडिशा मिश्रण सपक्ष में जुक्ति उपस्थापन करथिले। ठीक अच्छे किसी अंश सक्सेस मिलता किसी अंश फेलर मिलता। गंजाम ओडिया लोक ओडिया सहित मिसवा को दाबी कर आसुले सुधा मांद्राज सरकार मनोवृत्ति में कौन परिवर्तन हो ना मांद्राज गोटे ढीत सरकार थिला जे कि कौन मानु नथिला केते कौन चेष्टा कर सी शुणु नथिला नाई आमे छाड़बार ना आमे मिसेबार ना आमे अलग करिवार नाई। तेणु ओडिशावासी बारंबार दाबी फल इंग्रेज सरकार 1924 शेष भाग में 1924 लास्ट आड़ को गोटे 2 जणिया कमिटी नियुक्ति कले जोटा कि फिलिप डब कमिटी हम है गंजाम रे ओडिशार मिश्रण दाबीर यथार्थता अनुधान करने गठित यह कमिटी गड़जात राज्य समूह पॉलिटिकल एजेंट CL फिलिप थिले और मांद्राज प्रेसिडेंसी बेला जिलार जिलापाल AC डब सदस्य थिले। ठीक अच्छे तो CL फिलिप्स और AC डब दी जन को लेकिन गोटे कमिटी तैयारी करागला कौन पाई ना 1924 शेष भाग में कराइला जे गंजामटा प्रकृत ओडिशा सहित मिश्रण दाबीर यथार्थता अच्छी कि ना जे मिसवा दरकार कि ना ये सब जिनस को अनुधान करने फिलिप और डब को ये गोटे फिलिप डब कमिटी तैयारी करागला जोटा 2 जणिया कमिटी थी। ठीक अच्छे यही कमिटी निकट में महाराजा कृष्णचंद्र गजपति बहु ऐतिहासिक तथ्य परिवेषण करथिले आ ओडिया भाषाभाषी अंचल को ओडिशा सहित मिसाइबा दृढ़ जुक्ति उपस्थापन करथिले। से बहुत गुड़ाए प्रमाण देले ऐतिहासिक प्रमाण देले देखंतु आज्ञा ये हूँ आम ओडिशा आ गंजाम आम ओडिशार अंश विशेष तेणु कौन करा जाऊ ना ओडिशा सहित मिसाइबा अनुमति दि जाऊ ओडिशा सहित मिसा जाऊ बोली सी
कौन कले महाराज कृष्णचंद्र गजपति जुक्ति बाढ़ी दृढ़ जुक्ति बाढ़ी खाली जुक्ति नुह दृढ़ जुक्ति बाढ़ी जुक्ति द्वारा कौन है प्रभावित होते फिलिप डफ कमिटी हाँ मानिले टिके जाऊँ हाँ प्रकृत में किसी हृदयबोध कले प्रकृत में गंजाम को मिसवा दरकार आ स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन निमंते एमाने सुपारिश कले जो दी जन को गठन कराइथिला जो कमिटी तैयारी होइतिला इंग्रेज सरकार द्वारा फिलिप डफ थिले तार सदस्य से माने सुपारिश कले जे प्रकृत में गोटे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश आवश्यकता रही गोटे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन करा जाऊ बोली से माने सुपारिश कले किंतु मांद्राज सरकार मानिबार नाही यहाको मध्य विरोध कला तेणु यह कार्यकारी हो पारा ना मांद्राज सरकार कहला नाई आम देबार नहीं हो तुम केमी मिसौच मास किंतु दक्षिण में मंजूषा जलंतर पारलाखेमुंडी आदि अंचल जनसाधारण को यहाँ प्रभावित करथिला और से उत्कल प्रदेश गठन निमंते से आंदोलन टाक आरंभ करदे कौटी दक्षिण मंजूषा थिला जलंतर थिला और पारलाखेमुंडी एमानक मनरे गोटे विशेष धरणर कौन ये सृष्टि कला और से आंदोलन आरंभ कले कौन पाई ना गोटे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश तैयारी करिया पाई ठीक अच्छे तापर आगू जीव कथा साइमन कमिशन आसीबो भारत आसीबो साइमन कमिशन जहाँ तीव्र विरोध करथिबे महात्मा गांधी ना कि तो 1928 मसीहा फेब्रुआरी 3 तारिख रे साइमन कमिशन भारत में पदार्पण करथिला केबे आस्तिला एटा हम जानिछे 1927 रे गठित होइतिला 1928 फेब्रुआरी 3 रे भारत आस्तिला साइमन कमिशन ठीक अच्छे साइमन कमिशन जेतेबेले आसिला साइमन कमिशन को भारतीय कांग्रेस और ओडिशार प्रादेशिक कांग्रेस कौन करथिला बासंद करथिला से माने बासंद कले साइमन फेरी जाओ जो नारा लगी किंतु कमिशन को उत्कल सम्मेलन सभ्य माने जो माने थिले पाटना ठारे स्वागत संबर्धना जणाइथिले पाटना रे से माने स्वागत कले जो माने के थिले से भितर राजेंद्र नारायण भंजदेव थिले ब्रजसुंदर दास थिले लक्ष्मीधर महांती कमिशन को निकट में स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश दाबी मध्य उपस्थापना करथिले पाटना रे साइमन कमिशन को कौन कले संबर्धना जनइले स्वागत जनइले जनइबा परे राजेंद्र नारायण भंजदेव ब्रजसुंदर दास और लक्ष्मीधर महांती से कमिशन निकट में कौन कले ना गोटे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश तैयारी करिया पई से माने दाबी उपस्थापना कले साइमन कमिशन मांद्राज रे पहुंचला परे कृष्णचंद्र गजपति तांकु साक्षात करी स्वतंत्र प्रदेश गठन निमंते बलिष्ठ जुक्ति उपस्थापना करथिले और साइमन कमिशन को हृदयबोध होइतिला जे स्वतंत्र ओडिशा गठन दाबीर सजत्न विचार और प्रक्रियाकरण करने निहाती भाव में जरूरी रही है तेणु से कौन कले ना प्रस्ताव रखिले जे प्रकृत में गोटे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने दरकार है कि या विचार करने दरकार प्रक्रियाकरण करने दरकार बोली साइमन कमिशन कौन करथिला ना विचारधारा को आनीथिला तापर कथा आगू को बढ़ी आउ गोटे कमिटी आसी जहाँ ना हूँ अटली सब कमिटी तेणु स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश संपर्क में मतामत देवाई साइमन कमिशन रो अन्यतम सदस्य सीआर अटली अध्यक्षतार एक सब कमिटी गठन कराइथिला जो साइमन कमिशन आसीथिला सेथिरे जने सदस्य थिले किए ना सीआर अटली हला तो तांको अध्यक्षतार गोटे कमिटी गठन करागला गोटे सब कमिटी गठन करागला जार ना थिला कोन अटली सब कमिटी यार अन्य सदस्य माने थिले केंद्रीय विधायक सभार सदस्य डॉक्टर सुरवादी एवं बिहार ओडिशा विधान परिषदर ओडिया सदस्य राजेंद्र नारायण भंजदेव और लक्ष्मीधर महांती एमाने ए जो अटली सब कमिटी कौन थे ना सदस्य थे कमिटीर सुपारिश कौन थिला कमिटी सुपारिश कला जे ओडिया मानकर दाबी जुक्तियुक्त प्रकृतर ओडिया माने जहाँ कहउचंती बिल्कुल ठीक कथा आ स्वतंत्र सार्वजनीन मत मध्य प्रकाश पाइला है कि स्वतंत्र सार्वजनीन मत निया जाऊ जे प्रकृतर ओडिया मानकर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन होबा दरकार कि नहीं आई सब कमिटी जो अटली सब कमिटी ओडिशा डिवीजन अनुगुल बंगर मेदिनीपुर मांद्राज प्रेसिडेंसी गंजाम अंचल आ केंद्रीय प्रदेशर खड़ियाल अंचल को एकत्र करी एक स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पाई सुपारिश करथिला किंतु यह मांद्राज सरकार विरोध जो कार्यकारी हो पाला नहीं यही भी पुणी से मांद्राज सरकार विरोध कला ये एकमात्र लोक थे मांद्राज सरकार जो थिला एकमात्र थिला जे कि स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश को तीव्र भाव में विरोध कर देख जहाँ जहाँ प्रयास चली सबुड़ा को नष्ट कर दौर किए ना मांद्राज सरकार नष्ट कर दे सब किसी हूँ सब कमिटी फमिटी सब हूँ सब सुपारिश हो काम हो पारे मांद्राज सरकार टी स्ट्रंग अच्छा बुझेगा कि नहीं तापर देखा तापर पिले आसब प्रथम गोल टेबुल बैठक ये स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश विषय कौन होता आलोचना ना 1930 मसीहा नवेम्बर 12 रु 1931 जानुरी 19 पर्यंत
लंडन ठारे अनुष्ठित प्रथम गोल टेबुल बैठक में बिहार ओडिशा सरकार द्वारा मनोनीत होई ओडिया मानक प्रतिनिधि रूपे पारलाखेमुंडी महाराज कृष्णचंद्र गजपति जोग देइथिले। आमे जानिछे एटा हला प्रथम गोल टेबुल बैठक रे ओडिसा रु किए जाइथिले ना कृष्णचंद्र गजपति जाइथिले, ओडिया मानक द्वारा मनोनीत होइकी जाइथिले से हला, जोटा कि लंडन रे हेतिला 1930 मसिया नवेम्बर 12 रु 1931 जनवरी 19 पर्यंत कोन हेतिला प्रथम गोल टेबुल बैठक हेतिला। और सेठी बिहार ओडिशा सरकार द्वारा मनोनीत होइथिले किए ना महाराज कृष्णचंद्र गजपति, तांकर प्रतिनिधि रूपे से जाइथिले सेठी जोग देइथिले। ठीक अछि, प्रथम गोल टेबुल बैठक रे इंग्लैंड रो गोल टेबुल बैठक रे और यहाँ बाहर से दृढ़ भाव में ओडिया मानकर स्वतंत्र प्रदेश गठन दाबी को उपस्थापित करथिले। गोल टेबुल बैठक रे जतबेले गले गलापर सी कौन कहले ना ओडिया माने चाहूचंती गोटे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश तैयारी हो, से दाबीटा सी सेठी जणाइथिले प्रथम गोल टेबुल बैठक रे। मन रख प्रथम गोल टेबुल बैठक को कांग्रेस वर्जन करथिला, महात्मा गांधी सेठी जाई नथिले, कांग्रेस वर्जन करथिला, तेणु फेलर होइतिला प्रथम गोल टेबुल बैठक। एटा हमें पढिचे प्रथम अध्याय रे पढिचे ना नहीं। ठीक अछि, तो ए संक्रांत रे से ओडिया मानक दाबी जुक्ति और जुक्ति नामक एक पुस्तिका बैठक रे प्रतिनिधि मानक वितरण करथिले। से जो गोल टेबुल बैठक रे प्रतिनिधि मानक से गोटे बही बांटिले, से बहीटा ना कौन थिला ना ओडिया मानक दाबी आ जुक्ति। ठीक अछि, ओडिया मानक दाबी आ जुक्ति से बहीटी ना, तो सेही पुस्तकटा कौन कले से बैठक रे जते सब प्रतिनिधि थिले से मानक से वितरण करथिले बा बांटिथिले। या व्यतीत लंडन ठारे कृष्णचंद्र इंग्लैंड रो भारत सचिव सामुएल होर को जाकी साक्षात कले आ ओडिया मानकर दाबी संपर्क में जणैथिले। ठीक अछि, सामुएल होर थिले भारतर सचिव सेतेबेले, तो इंग्लैंड रे से तांको भेटिले कृष्णचंद्र गजपति लंडन ठारे जाकी तांको भेटिले आ ओडिया मानकर दाबी संपर्क में जणैथिले। ठीक अछि, 1931 जनवरी 16 तारिख रे महाराजा कृष्णचंद्र गजपति गोटे ऐतिहासिक भाषण देइथिले। सेही भाषण माध्यम रे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर जौक्ति जुक्त को से कौन करथिले ना उपस्थापन करथिले। हला, जे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश काहेकि गठन हवा दरकार कौन पाई हला कि, तो सेही जुक्ति जुक्त को से उपस्थापन करथिले से भाषण माध्यम रे। क्लियर हबो पिला माने, मने रहिबो इजी जिंस। ओके, तो एटा तममान पई प्रश्न रहिला। गोल टेबुल बैठक चलथिया बेले इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री किए थिले एटा मते तमने कहिबो। क्लियर हला पिला माने, बुझियोछि। चलो नेक्स्ट हम आगु को बढ़िबा। महाराजा कृष्णचंद्र अकाट्य जुक्ति अक्लांत परिश्रम जोगु इंग्रेज सरकार ओडिया मानकर स्वतंत्र प्रदेश गठन दाबी को स्वीकार करथिले। ठीक अछि, इंग्रेज सरकार कौन कले ना ओडिया मानकर जो स्वतंत्र प्रदेश गठन दाबी थिला ताकू वर्तमान स्वीकार करनेले। हला, काहेकि ना महाराजा कृष्णचंद्र एमितिका जुक्ति उपस्थापन करथिले जोटा कि अकाट्य थिला, अर्थात तांको मना करि हबनी। हला, अक्लांत परिश्रम करथिले ओडिया माने, तेणु इंग्रेज सरकार कौन कले ना मानि नेले। यह द्वारा मधुसूदन दासकर जो दीर्घ दिन कठिन परिश्रम को फलप्रसू करिवार गजपति कौन करथिले ना समर्थ होइथिले। ठीक अछि, मधुसूदन दास कौन करथिले ना बहुत दिन धरिकरी से कौन करथिले चेष्टा जारी रखिथिले ओडिशा प्रदेश गठन करिया पई। सेटारे सफल होइछन वर्तमान के ना हमर कृष्णचंद्र गजपति जाइकी। ठीक अछि, ए जो समर्थ हेले यह ओडिया मानक पई थिला गोटे गर्व उल्लासर विषय हला कि, माने एते दिन धरिकी जो परिश्रम चली पाखापाखि 1890 रु आम कहीपर 1890 मसीहा रु आरंभ होगी बर्तमान एते वर्ष धरिकी जो चली जिनसटा बर्तमान सफल होगा लगे। कांग्रेस प्रथम गोल टेबुल बैठक वर्जन करथिबा तले महाराज कृष्णचंद्र गजपति एथिरे जोगदेई स्वतंत्र ओडिशा गठन पई जेउ अवदान देई गले ता ओडिशावासींकर चिरस्मरणीय होई रहइबो बोली कुहाइछि। ठीक अछि, तापरे आसीबो जातीय कांग्रेस रो ओडिशा प्रसंग। जातीय कांग्रेस रे वर्तमान ओडिशा प्रसंग कथा आसीबो। मने थिबो तम मानकर जे जातीय कांग्रेस रे मधुबाबू कौन करथिले ना ओडिशा प्रसंग उठैथिले, ताकू के भी सुनि नथिले, तेणु मधुबाबू ओडिशा माने जातीय कांग्रेस को वर्जन करथिले। वर्तमान 1931 मसीहा रे जातीय कांग्रेस रे ओडिशा प्रसंग पड़िबो। 1931 मार्च 29 रे कराची ठारे अनुष्ठित जातीय कांग्रेस रो अधिवेशन रे ओडिशा रा प्रतिनिधि माने स्वतंत्र ओडिशा गठन दाबी संपर्क में महात्मा गांधी को अवगत कराइले। हला, ओडिशा रो जो जातीय कांग्रेस रो अधिवेशन हला कराची रे केबे 1931 मार्च 29 रे हेतिला। सेठी जो प्रतिनिधि माने थिले ओडिशा रो जो प्रतिनिधि माने जोग देइथिले सेही कांग्रेस अधिवेशन रे से माने महात्मा गांधी को जणैले जे गोटे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश आज्ञा गठन करा जिबा दरकार। तो गांधीजी मध्य कौन कले एई दाबी प्रति पूर्ण समर्थन प्रकाश करने सहित द्वितीय गोलटेबुल बैठक में यार प्रसंग उठेबे बोली से प्रतिश्रुति मध्य देइथिले। 1931
मे 3 तारिख रे 1931 मे 3 तारिख रे ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस सभार गोटे पृथक ओडिशा प्रदेश प्रतिष्ठा पाई सरकार उपरे चाप पकेबाकू हरकृष्ण महताब को द्वारा आगत प्रस्ताव सर्वसम्मत क्रमे गृहीत होइतिला। ठीक अछि केबे 1931 मे 3 रे 1931 मे 3 रे ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर सभा हेतिला और सेठी गोटे पृथक ओडिशा प्रदेश तैयारी करिया पई गोटे अलगा ओडिशा प्रदेश तैयारी करिया पई सरकार को ऊपर चाप पकेया पई हरेकृष्ण महताब सेतेबेले थिले प्रदेश कांग्रेस कमिटीर मुख्य थिले तांको अधीन रे तांको द्वारा कोन हेतिला ना समस्तଙ୍କର सम्मति क्रम रे गोटे प्रस्ताव ग्रहण करा गला जे सरकार को ऊपर हमें चाप पकेइबा गोटे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश तैयारी पई सबु स्तर रे ए विषय रे क्रमागत भावे आलोचना करिबा पई पंडित नीलकंठ दास को अध्यक्षता रे गोटे कमिटी गठन करा गला हला गोटे कमिटी गठन करा गला पंडित नीलकंठ दास को अध्यक्षता रे जे एई कमिटी कोन करिवो ना जेउ जगह को गले मध्य स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन दिगरे काम करिवो। ए कमिटी रे आउ किए सब सदस्य थिले गोपबंधु चौधरी थिले लिंगराज पाणिग्राही थिले शशिभूषण रथ थिले निरंजन पटनायक थिले मुकुंद प्रसाद दास थिले विचित्रानंद दास थिले लक्ष्मी नारायण मिश्र थिले एही परि भाव रे जातीय कांग्रेस स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन प्रक्रिया को कोन करथिला ना पूर्ण समर्थन जणैथिला। क्लियर हला जातीय कांग्रेस मध्य पूर्ण समर्थन आनी देला वर्तमान गोटे नेशनल लेवल को पळेला एही ओडिशा गठन जिनसटा। ठीक अछि वर्तमान आसीबो हमर सीमा निर्धारण कमिटी आसीबो सीमा निर्धारण कमिटी आसीबो 1931 रे तो 1931 मसिया सेप्टेम्बर 13 रे भारत सरकार गोटे 3 सदस्य विशिष्ट गोटे सीमा निर्धारण कमिटी नियुक्ति करथिले हला कोन कला ना 1931 मसिया सेप्टेम्बर 13 रे भारत सरकार द्वारा गोटे सीमा निर्धारण कमिटी नियुक्ति हेछि हला तो एही कमिटी रो अध्यक्ष थिले के ना सामुएल ओ डनेल अन्य 2 जण सभ्य मध्ये थिले बॉम्बे रे एचएम मेहटा थिले 13 जण सभ्य आसाम रो टीआर फुकन थिले हला किए थिले सामुएल ओ डनेल थिले गोटे आउ थिले बॉम्बे रो एचएम मेहटा आसाम रो टीआर फुकन ए 3 जण कोन थिले ए जो सीमा निर्धारण कमिटी रो अध्यक्ष माने सदस्य थिले अध्यक्ष थिले सामुएल ओ डनेल थिले हला कि कमिटी रो अध्यक्ष एही कमिटी रे महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव सच्चिदानंद सिन्हा सीवीएस नरसिंह राजू एमाने सब सहयोगी सदस्य रूप में काम करथिले। तो यही समय रे तेलुगु माने मांद्राज रु ओडिशा को कौन से अंचल हस्तांतर कराजिबो नाही बोली दृढ़ मत पोषण करथिले। मांद्राज सरकार एबे भी छाड़ुनी से कहले मांद्राज रु कौन से अंचल को आमे दबुनु ओडिशा को किंतु पाला खेमुडी महाराज कर समर्थन आ प्रेरणा रे पाला खेमुडी रो ओडिया माने आ पाला खेमुडी उत्कल हैतेसिनी समाज रो सभ्य माने ओडिशा रे पाला खेमुडी को मिसाई देया पई दृढ़ भाव रे ओ डनेल कमिटी आगे दाबी जणाइथिले। ठीक अछि जो सीमा निर्धारण कमिटी गठन करा गला सेठी कोन हला मांद्राज कहला कोन ना आमे ओडिशा को कोनोसी प्रकार हमर अंचल आमे दवा पई राजी न आमे देबुनु आज्ञा तमे जेमिति करछ करा आमे हमर अंचल देबु नाही किंतु पाला खेमुडीर महाराज थिले हला कि से कहले कोन ना नाही आमे मिसी जिवो आमे मिसिबा को कहि तांकर समर्थन आ तांकर प्रेरणा रे पाला खेमुडीरे जो ओडिया माने थिले से माने कोन कले ना दाबी जणैले जाकी हला काहाकू ना ओ डनेल को जाकी ओ डनेल कमिटी आगे जाकी दाबी जणैथिले आ महाराजा निजे तांको जमीदारी को ओडिसा रे मिसाई देया पय आप्राण चेष्टा मध्ये करथिले। से कहले कोन मोर जमीदारी पछे गले जाऊ से मो जमीदारी रे जेतिकी अंचल अछि सब ओडिसा रे मिसाई देया पय से ओ डनेल कमिटी आगे दाबी उपस्थापन कले। ओ डनेल कमिटी रो निर्धारण ओडिया मानकू संपूर्ण भावे संतुष्ट करि नथिला। कोन पय संतुष्ट करि नथिला कारण एथिरे प्रस्तावित ओडिशा प्रदेश रु पारला खेमुंडी मंजूसा मेदिनीपुर एवं सिंहभूमि को बाद दिया ओ डनेल कमिटी गोटे सीमा निर्धारण कला हला कि ओडिशार से सीमा निर्धारण रे किए नथिले ना पारला खेमुंडी नथिला मंजूसा नथिला मेदिनीपुर नथिला कि सिंहभूमि नथिला से मानको बाद दिया गला। आउ एहा को प्रतिवाद करिवे ओडिशा माने एहार प्रतिवाद को पई 1932 मसिया अगस्त 21 रे ब्रह्मपुर ठारे लक्ष्मीधर महांती अध्यक्षता रे उत्कल सम्मेलन एक जरूरी अधिवेशन अनुष्ठित होता है कि तो ब्रह्मपुर सहर में लक्ष्मीधर महांती अध्यक्षतार 1932 मसीहा अगस्त 21 रे ये जो ओ डबल कमिटी जो सीमा निर्धारण करथिला ताकू प्रतिवाद करने प्रतिवाद जनवाई गोटे कौन है ना अधिवेशन होता स्वतंत्र अधिवेशन होता जरूरी अधिवेशन डका होता। यही अधिवेशन रे
ओडनेल कमिटीर प्रतिकूल निर्धारण विरोध में बडलाट को अवगत कराइबा पई पारलाखेमुंडी महाराज को अधिनायकत्व रे गोटे कमिटी गठन करागला हला गोटे कमिटी गठन करागला जे बडलाट को आमे जणैबा जे एटा जो हेची सीमाटा एटा ठीक नुह हला एते सब जिंस बाद देकी सीमा हेई परिबो नै तेनु पारलाखेमुंडी राजा अधीन रे गोटे कमिटी गठन करागला एही कमिटी 1932 मसीहा सेप्टेम्बर 17 तारिख रे सिमला ठारे बडलाट लॉर्ड विलिंगडन को साक्षात करथिले कोठी ना सिमला रे जाइकरी बडलाट लॉर्ड विलिंगडन को साक्षात कला केबे ना 1932 मसीहा सेप्टेम्बर 17 तारिख रे को कमिटी जाइथिला ना जोड़ा कि गठन कराइथिला पारलाखेमुंडी महाराज को अधीन यह पूर्व 1932 सेप्टेम्बर 2 रे 1932 सेप्टेम्बर 2 रे बिहार ओडिशा विधान परिषद रे बेसरकारी सदस्य मानक द्वारा ओडिशा सीमा निर्धारण कमिटीर अजौक्तिक निष्पत्ति को निंदा करा सहित तुरंत गोटे पृथक ओडिशा प्रदेश गठन पाई लक्ष्मीधर महांती द्वारा आगत मधुपुर राजा द्वारा संशोधित प्रस्ताव समस्त बेसरकारी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत भाव गृहीत होता ठीक अच्छे ता पूर्व जो मैंने बेसरकारी सदस्य थिले है कि ओडिशा विधान बिहार ओडिशा विधान परिषद बेसरकारी सदस्य थिले सेमानक द्वारा गोटे प्रस्ताव आगत होता सेटा कहार थिला ना लक्ष्मीधर महांती जो आगत करथिले आ मधुपुर राजा ताकू संशोधित करथिले सेही प्रस्ताव को समस्त कौन कले ना आगत करथिले 1932 सेप्टेम्बर 2 रे तापर 1932 सेप्टेम्बर 17 रे जाके सिमला राजा को भेटिकी बडलाट लॉर्ड विलिंगटन को साक्षात कराइथिला हला कि सिमला ठारे भेटा आइथिला ठीक अछि तापर पिला आसीबा वर्तमान फाइनली हमर सरकारंकर श्वेतपत्र आसीबो हला कि स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश या केमिति ना देखो तृतीय गोलटेबल बैठक पर 1932 डिसेम्बर 24 रे भारत सचिव सामुएल होर भारत पर उद्दिष्ट सांविधानिक व्यवस्था अनुसार गोटे पृथक ओडिशा प्रदेश गठन घोषणा करथिले फाइनाली आमर ओडिशा प्रदेश गोटे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन घोषणा हला केबे हला ना 1932 डिसेम्बर 24 रे भारतर सचिव जे थिले सामुएल होर थिले हाँ भारतर उद्दिष्ट सांविधानिक व्यवस्था अनुसार गोटे पृथक ओडिशा प्रदेश गठन करने घोषणा कले तापर 1933 मार्च 17 तारिख रे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन संपर्क में इरेज सरकार गोटे श्वेतपत्र प्रकाश पाइला केबे 1933 मार्च 17 मन रखिबो इंपोर्टेंट डेट गुड़ाक मन रख एथिरे ओडिशा एक राज्यपाल शासित पूर्णांग प्रदेश रूपे गठित हेबो बोली उल्लेख कराइथिला एवं प्रस्तावित ओडिशार क्षेत्रफल 33,000 वर्ग माइल रु ह्रास करा जाई 21,545 वर्ग माइल रखाई ठीक अच्छे तो माने 33,000 वर्ग माइल रु कमे 21,545 को करागला ये जो श्वेतपत्रटा दिखाई केबे 1933 मार्च 17 तारिख ठीक अच्छे तो यही श्वेतपत्र रे ओडिशा प्रदेश रु जयपुर पारलाखेमुंडी को बाद दिया मधुसूदन दास का सविशेष आवेदन क्रमे 1933 जुलाई 3 तारिख रे लंडन ठारे सामुएल होर निकट में पारला महाराज कृष्णचंद्र गजपति खलिकोट राजा रामचंद्र मदराज भगवान दास प्रमुख ओडिशार सीमा को पुनर्निर्धारण पर दाबी उपस्थापना करथिले आ इरेज सरकार जयपुर मिश्रण पर राजी होते किंतु पारलाखेमुंडीर मिश्रण पर अमंग होते ठीक अच्छे 1933 जुलाई 3 तारिख रे सामुएल होर को आउथरे जाके भेटिले को माने ना कृष्णचंद्र गजपति गले पारला महाराज गले खलिकोट राजा रामचंद्र मदराज गले भगवान दास गले है कि एमाने जाके भेटिले कहले आज्ञा आउ थे टी आमर सीमाटा को निर्धारण करा जाऊ आउ पारलाखेमुंडी आउ आमर कौन जयपुर को मिसा जाऊ किंतु इरेज सरकार कौन कहले कहले जयपुर तो आम मिसई देबू बट पारलाखेमुंडी हो पार ना ठीक अच्छे तापर आगू कथा बढ़ी 1934 फेब्रुआरी 4 रे मधुसूदन दास परलोक गमन पर से वर्ष फेब्रुआरी 11 रे कटक ठारे गंजाम रे मधुसूदन पाणिग्राही सभापति अनुष्ठित उत्कल सम्मेलन त्रयोविंश अधिवेशन रे त्रयोविंश कहले कौन 23 नंबर अधिवेशन रे पारलाखेमुंडी एवं जयपुर जमींदारी ओडिशा रे मिसाइबा दाबी कराइला हला मृत्यु हो गला के से वर्ष फेब्रुआरी 11 रे कटक ठारे गंजाम माने सॉरी मधुसूदन दास कौन है ना मृत्यु होती से वर्ष है फेब्रुआरी 11 रे कटक रे गंजाम मधुसूदन पाणिग्राही सभापतित्व गोटे कौन है ना उत्कल सम्मेलन 23 नंबर अधिवेशन है से पारलाखेमुंडी और जयपुर जमींदारी को ओडिशा रे मिसाइबा प्रमुख भाव में दाबी कराइला तो देखा कि ना पारलाखेमुंडी अधिकांश लोक तेलुगु होइथिबारु
ଇରେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ରାଜି ହେଲେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେନି ନା କହିଲେ କ'ଣ ନା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ରାଜି ହେଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି କ'ଣ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀକୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପୁରା ଭାବରେ ନ ମିଶାଉଛ ତାହେଲେ କ'ଣ କର ନା ଦିଭାଗରେ କରିଦିଅ, ମୋର ଜମିଦାରୀଟାକୁ ଦିଭାଗ କରିଦିଅ, ଗୋଟେ ପଟେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ରହୁ ଯେଉଁମାନେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ସମେତ ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀର କିଛି ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି 1934 ମେ ମାସରୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଲଣ୍ଡନରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ତଥା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାରଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ସୀମା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରି ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ ଆଉ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜମିଦାରୀର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ସେ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। କିଏ ଭାରତ ଆଉ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ ଆଉ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଜମିଦାରୀର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ସେ ଆଣିକି କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ହେବ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି, ହେଲା କି ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ହେବ 1933 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଉଭୟ ଗୃହରେ 16 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥ୍ଗୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥ୍ଗୋଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। 1934 ନଭେମ୍ବରରେ କମିଟି ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ଘୋଷିତ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀର ଅଂଶ ଜଳନ୍ତର ସାଲିଆ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ସମେତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜମିଦାରୀର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଯୋଗ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାକୁ ଯୋଗ କରିଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 21,555 ବର୍ଗ ମାଇଲ ଥିଲା ତାକୁ ବଢ଼େଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ 32,695 ବର୍ଗ ମାଇଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁ ଦାବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆସିବ ଆମର କ'ଣ ନା 1935ର ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେବ। 1935 ମସିହାର ଇଂରେଜ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହେଲା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ, 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଖସଡ଼ା ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଆଇନର ଧାରା 289 ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଗଲା ହେଲା। କେଉଁ ଆଇନ ନା 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର ଧାରା 289 ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଗଲା। 1936 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 1936 ଇଂରେଜ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ହେଲା ହେଲା। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ଇଂରେଜ ସମ୍ରାଟ ଘୋଷଣା କଲେ 1936ରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଚିର ଇପ୍ସିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏତେ ଝିନଝଟ ଲାଗିକିରି ଏତେ ଚେଷ୍ଟା, ଏତେ ଆକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଏତେ ଦାବି, ଏତେ ବିଦ୍ରୋହ, ଏ ସବୁ ଅବସାନ ଘଟିଛି 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ତାରିଖରେ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ। ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ନା ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ଦିନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ରୂପରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆଉ ବହୁ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଏକାଠି ହେଇପାରିଛି ନା ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଛେ ସେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଇପାରିଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଥରରେ ତୁମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବନି, ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ପାଠଟା ହିଁ ଏମିତିକା, ପାଠଟାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ତ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ଲେଖିବ। ଯଦି ହେବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି, କ'ଣ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ଅର୍ଡ଼ରରେ କିଛି ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ବୁଝିପାରିବ
ठीक अच्छे कहीं बही सब जिन गुड़ाक मेसी भाया लगुच पढ़ला बेले भी मत मेसी मेसी लगे है कि माने घाबरेला भाया जिन गुड़ाक लगुच किंतु जिनस को तुम जो शुण मुझे गोटे गोटे कही ध्यान देकी शुण ताहले जापर ठीक अच्छे चलो बहुत लंबा हो गला भिडटा गोटे घंटा लगिगला किंतु कौन करवा जिनस सेमती अच्छी इंपोर्टाट जिन गुड़ाक अच्छी छाड़ी हेनी प्रत्येक लाइन रे तुम क्वेश्चन आसीज है तो धन्यवाद समस्त को एत समय धरिकी जोड़ी होकर रहिल ठीक अच्छे पुणी थे आम मिसवा नेक्स्ट वीडियो रे नुआ गोटे टॉपिक नहीं आसवा वन शॉट वीडियो ये जो गति आमर चली चेष्टा करी तुमको अधिक रु अधिक क्लासेस गुड़ाक प्रोवाइड करने तो समस्त को अनुरोध रईक शेयर और सब्सक्राइब कर टी भी कंजूसी करनी कहीं बहुत परिश्रम लगुच तुम गोटे गोटे लाइक मोर ये उत्साह को आउ टे बढ़ेदेव है चलो धन्यवाद जय जगन्नाथ।